अभ्यारण्य में वर्षों से निवासरत जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनको 2010-12 से लगातार खेती करने की अनुमति दी जा रही है और वो लोग अपनी खेती वहां पर कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अब खिवनी अभ्यारण्य क्षेत्र वो संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में आ गया और वहां पर लगभग 10 से अधिक टाइगर है और इस कारण से विस्थापन की कार्यवाही प्रशासन लंबे समय से वहां करने का प्रयास कर रहा था। निश्चित ही जो मकान वहां से हटाए गए, वो मकान हटाना मुझे भी बहुत दुखद लगा, सबको बहुत दुखद लगा, क्योंकि बारिश के समय में जब व्यक्ति अपने एक छत ढूंढता है जहां वो बारिश से बच सके, ऐसे समय में उनके मकान तोड़े जाने की सबने निंदा की है और इसीलिए संवेदनापूर्ण रुख अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से हमने चर्चा की और अभी हमारे आदिवासी भाइयों से चर्चा के उपरांत उनको 6 महीने का राशन, 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता और आगामी 1 माह तक उनको बना हुआ भोजन यहाँ ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाएगा। जिन लोगों के पास आवास नहीं है उनको आवास के पट्टे और प्रधानमंत्री आवास दिलाने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ रोड जो इनके जाने का गांव का प्रमुख मार्ग है उसका टेंडर भी हो चुका है और रोड निर्माण करने के लिए ठेकेदार आने वाला है, लेकिन उसमें समय लगने की संभावना, इसलिए जिलाधीश महोदय ने निर्देश दे दिए कि तब तक वहां रोड को मोटरेबल करने का काम विभाग के द्वारा वो करा देंगे। अच्छे वातावरण में संवाद हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के प्रति, वंचितों के प्रति, गरीबों के प्रति बेहद संवेदनशील है। निश्चित ही इस समय ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। जिन भी लोगों ने, अधिकारियों ने इस मामले में असंवेदनहीनता रखी है, उनके विषय में भी हम सरकार से बात करेंगे। खिवनी अभ्यारण्य के अंतर्गत यहाँ पर लगातार पूर्व से भी जंगल विभाग के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी के अंतर्गत 23 तारीख को यहाँ पे जो झोपड़ियां बनी हुई थी उनको हटाया गया था। यह देखा गया है कि कुल 29 परिवारजन थे और इनको वहां से उनकी झोपड़ियां जो अस्थायी रूप से बनी हुई थी उनको हटाने का काम किया गया था। जिला प्रशासन के द्वारा, क्योंकि अभी बरसात का सीजन आया हुआ है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो, तो इसी के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 6 महीने का राशन अतिरिक्त जो उनको मिलता है दिया जा रहा है और गर्म पका हुआ खाना भी हम लोग अभी उनको उपलब्ध कराएंगे। उनकी कुछ प्रमुख मांगे थी कि जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए, तो इनमें से 51 लोगों में से 47 लोगों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिया गया है। 4 परिवार ऐसे हैं जिनके आवास नहीं मिले थे, तो उनकी भी हम लोग जांच करवा के लगातार अभी उनको आवास स्वीकृत करवाएंगे। इसके अतिरिक्त भी अगर ये ऐसा कोई कहते हैं जिनको आवास नहीं मिला तो हम उनको आवास दिलवाएंगे। सड़क का एक मुद्दा था, सड़क का टेंडर हो रखा है, वर्तमान में फिलहाल अभी काम नहीं हो सकता, परंतु उसको मोटरेबल बनाने का हम लोग अभी प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी इनकी जो व्यवस्था है, जो हम लोग इनको सुगमता पूर्वक उपलब्ध करवा सकते हैं, जिला प्रशासन करवाएगा और अभी तात्कालिक उनको 20,000 रुपए मदद के रूप में हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि इनको किसी प्रकार की जो कमी बेसी है उसके हम लोग क्षतिपूर्ति कर सकते। सर, एक बैठक आयोजित हुई तो एक मामला उठने में आया, तो शशिकांत जाटव जो वन कर्मी है, लगातार से शिकायतें मिल रही है और उसके साथ में एक कोई और वन कर्मी है क्योंकि अव्यवस्था बनाते हैं, तो और शशिकांत जाटव को सर आज तक विभागीय कार्रवाई नहीं हो पाई है, जबकि FIR जी मेरी जानकारी में है कि एक FIR हुआ है, FIR की कार्रवाई अभी प्रचलित है और जो भी इसमें जांच होगा उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त DFO को निर्देशित किया गया है कि जो भी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत मिली है विभागीय जांच संस्थित करें और विभागीय जांच करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो करेंगे। देवास जिले के खिवनी अभयारण्य में वन विभाग द्वारा हाल ही में की गई अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए देवास कलेक्टर, देवास SP और खातेगांव विधायक आशीष शर्मा खिवनी पहुंचे।
इस दौरान प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान की और भविष्य के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवारों को पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन के अतिरिक्त 6 महीने का राशन उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही जिन लोगों के अतिक्रमण हटाए गए थे उन्हें 20,000 का चेक भी प्रदान किया गया। स्थानीय ग्राम पंचायत में सभी पीड़ित परिवारों के लिए भोजन की दैनिक व्यवस्था भी कराई गई है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त जिन परिवारों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया था उन्हें इस योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया।